Hello dear students, this is the second video. In this video, we will solve some VVI objective questions that will be very helpful for upcoming board examination 2021. So let us start now. The first question is, the pace for living is written by. First option Aung San Suu Kyi, second Toni Morrison, third option is R.C. Hutchinson and the fourth option is सत्यजीत राय. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है. आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है, या टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, या R.C. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, या सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है. हियर द करेक्ट आंसर इज R.C. हचिंसन. Now, second question. In the Pace for Living, the writer captures the agony of ... man. Here, first option is modern, second is ancient, third option is future, and the fourth option is uncivilized. यहाँ क्वेश्चन है कि द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में लेखक जो है वो किस की व्यथा को प्रकट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन मॉडर्न आधुनिक आदमी की, या बी एंशियंट प्राचीन आदमी की, सी फ्यूचर भविष्य में आने वाले आदमियों की, या अनसिविलाइज्ड अशिक्षित या असभ्य आदमियों की. हेयर द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न. द करेक्ट आंसर इज ए. The third question, the main character in the play which the author saw was A/and ... corn merchant. क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नाटक लेखक ने देखा उसमें जो मुख्य पात्र था वह जो अनाज का व्यापारी था, मक्के के अनाज का, वो कैसा था. यानी यहाँ पे एज पूछा जा रहा है. फर्स्ट एल्डरली प्रौढ़ था, बी हैंडीकैप था दिव्यांग था, थर्ड ऑप्शन इज यंग युवा था, एंड डी डायबिटिक था यानी डायबिटिक था. हेयर द राइट आंसर इज एल्डरली, यानी वो क्या था, एक प्रौढ़ व्यापारी था. नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. The fourth question is, the author admits that quick travel does not give the traveler the real ... of travel. लेखक स्वीकार करते हैं कि जो क्विक ट्रेवल होता है यानी शीघ्र जो यात्रा होती है, जल्दी जो यात्रा हो जाती है, वो यात्रियों को क्या प्रदान नहीं करती है, क्या वास्तविक प्रदान नहीं करती है. फर्स्ट ऑप्शन इज पेंस यानी दर्द, सेकेंड ऑप्शन इज प्लेजर यानी खुशी या सुख, थर्ड ऑप्शन इज ड्रीम्स यानी सपना, एंड डी फोर्थ ऑप्शन इज नॉलेज ज्ञान. तो ऑथर ने यह माना है कि जो शीघ्र जो यात्रा होती है वो यात्रियों को रियल प्लेजर नहीं प्रदान करती, यानी कि रियल सुख प्रदान नहीं करती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी प्लेजर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग. जो स्लो थिंकर है उनके लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ क्या होती है, डिसएडवांटेज वाली चीज़ क्या होती है, जब वो अपनी क्या अर्जित करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कार, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड ऑप्शन लिविंग मतलब आय या इनकम, एंड थर्ड ऑप्शन इज हॉलीडे. हेयर द राइट आंसर इज लिविंग यानी कि आय. जो स्लो थिंकर होते हैं वो अपनी आय या आमदनी जो है वो इनकम सही से अर्जित नहीं कर पाते आज के युग में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. R.C. हचिंसन वाज ए ... R.C. हचिंसन थे अमेरिकन नोबलिस्ट, सेकेंड ऑप्शन ब्रिटिश नोबलिस्ट, थर्ड ऑप्शन फ्रेंच नोबलिस्ट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इटालियन नोबलिस्ट. यहाँ पूछा जा रहा है कि R.C. हचिंसन जो है वो कहाँ के उपन्यासकार थे. तो वो थे ब्रिटिश नोबलिस्ट यानी कि इंग्लैंड के उपन्यासकार थे, ब्रिटिश थे.
Here, so the right answer is B, British novelist. Now, next question. Where did the author see a play in which a corn merchant was the chief character? लेखक ने जो है कहाँ पे नाटक देखा जिसमें कि मुख्य पात्र जो था वो एक कॉर्न मर्चेंट था, यानी अनाज व्यापारी था। यहाँ जगह का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज बुडापेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज मिलान, थर्ड ऑप्शन इज डबलिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कैंटरबरी। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था चैप्टर में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक ने जो है वो नाटक देखा था कहाँ पे, डबलिन में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डबलिन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे. किसे जो है वो छुट्टी के अवसर पर जो है वो 10 पाउंड खर्च करने का शौक था. फर्स्ट ऑप्शन इज सन ऑफ ए कॉर्न मर्चेंट, अनाज व्यापारी का बेटा. सेकेंड ऑप्शन इज डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, अनाज व्यापारी की बेटी. थर्ड ऑप्शन इज फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट का पिताजी. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट की पत्नी. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज आंसर डी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट की पत्नी, जिसको कि प्रत्येक हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्च करने का शौक था, यानी वो फिजूल खर्ची थी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट. कॉर्न मर्चेंट को कौन ठगता था. फर्स्ट ऑप्शन इज हिज सन, उसका पुत्र. सेकेंड ऑप्शन इज हिज नेफ्यू, उसका भतीजा. थर्ड ऑप्शन इज हिज डॉटर, उसकी बेटी. और फोर्थ ऑप्शन इज हिज वाइफ. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्न मर्चेंट को कौन ठगता था, उसका जो है वो भतीजा था, वो हिज नेफ्यू. सो द राइट आंसर इज बी, हिज नेफ्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ. कौन जो है जीवन की तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता था. फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्न मर्चेंट. सेकेंड ऑप्शन इज नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट. थर्ड ऑप्शन इज ऑथर. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट. यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नापसंद नहीं करता था जीवन के तेज रफ्तार को. तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑथर, बिकॉज लेखक जो है वो जीवन के रफ्तार को पसंद करता था. सो द राइट आंसर इज सी, यानी कि द ऑथर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग. कौन जो है तेज यात्रा पसंद करता था. तो फर्स्ट ऑप्शन है द कॉर्न मर्चेंट. सेकंड ऑप्शन है कि द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट की वाइफ, पत्नी. थर्ड ऑप्शन इज द ऑथर, यानी लेखक. एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द ऑथर, यानी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑथर जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रेवलिंग पसंद करता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप. पैसेज में जो वर्शिप का क्या मतलब होता है. वर्शिप मतलब पूजा होता है, तो इसका सिनोनिम्स हमें खोजना है. फर्स्ट ऑप्शन इज एडोर, सेकेंड इज एस्पिरिट, थर्ड ऑप्शन इज एस्केपिरिट एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्पेयर. तो यहाँ जो राइट आंसर वो हो जाएगा एडोर, यानी कि एडोर मतलब भी होता है पूजा करना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग. ऑथर अपने आप को किस समुदाय से मानता है, किस समुदाय से बिलोंग करना मानता है. फर्स्ट ऑप्शन इज फास्ट थिंकर, जो कि तेज विचारक है. सेकेंड स्लो थिंकर, जो कि धीमे विचारक है. थर्ड ऑप्शन इज एसटीडी थिंकर, जो नियमित विचारक है. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं. तो सर ऑथर जो है वो खुद अपने आप को मानते हैं स्लो थिंकर. सो द राइट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन बी, स्लो थिंकर्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म. फिल्म में जो है वो कितनी लड़कियाँ थी. फर्स्ट ऑप्शन इज 2, यानी 2 लड़कियाँ. सेकेंड ऑप्शन इज 3, यानी 3. थर्ड ऑप्शन इज 4, यानी 4 लड़कियाँ. और डी 5, यानी 5 लड़कियाँ. तो ऑथर जो फिल्म देखने गया था उसमें यानी लड़कियाँ कितनी थी, 3. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. सो द वीडियो एंड्स एंड आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा. और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.
एंड अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।